हेलो स्टूडेंट्स, एसएस ऑनलाइन आईटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 2015 का मैथ का पेपर करेंगे जो 1 ईयर ट्रेड के लिए कॉमन है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स की पावर 0 किसके इक्वल होता है। किसी भी संख्या की यदि पावर 0 है तो वो आपका 1 के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्स की 2 माइनस वाई की 2 का गुणनखंड क्या होगा। तो इसका गुणनखंड होगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, x और y का मान ज्ञात करो। दो इक्वेशन दे रखी है आपको, 6x प्लस 5y बराबर 52, 2x प्लस 2y बराबर 26। तो हम क्या करेंगे, जो आपकी सेकंड क्वेश्चन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि हमें x या y किसी को इक्वल बनाना होता है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6x प्लस 6y बराबर 26 78। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस करनी है तो घटा देंगे, निशान चेंज हो जाएंगे। 6x से 6x कट हो गया, माइनस के y बराबर माइनस के 26। माइनस से माइनस कट हो गया तो y का मान आ गया 26। अब क्या करेंगे, जो y का मान है इस दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ से x का मान आ जाएगा 2x प्लस 2 गुणा 26 बराबर 26। तो आ जाएगा आपका 2x बराबर 26, 26 दूना 52, इधर जाके माइनस हो जाएंगे तो माइनस के 26 बच गए। तो x का मान आ गया माइनस 26/2 माइनस के 13। तो x का मान आ गया माइनस 13, y का मान आ गया 26। तो आपका ऑप्शन आ गया ए। अगला क्वेश्चन है, 0.03x प्लस 0.02 बराबर 0.02x माइनस 0.06 को हल करके x का मान निकालना। तो क्या करेंगे, x वाली टर्म एक साइड और बिना x वाली एक साइड। 0.03x जो 0.02x है उसको उधर ले जाओ, बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ आपको माइनस का 0.06, 0.02 को इधर ले आओगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 0.03x में से 0.02x माइनस किया तो आपका बच गया 0.01x बराबर, ये बच गया आपका माइनस 0.08। माइनस से माइनस कट हो गया, नहीं सॉरी ये माइनस है, ये दशमलव से दशमलव कट हो गया तो आपका x बराबर आ गया माइनस के 8। तो आपका ऑप्शन बी आ गया। अगला क्वेश्चन है, x की पावर m गुणा x की पावर n हल करना है। यदि आपके आधार एक जैसे हो तो उनकी घात है वो जुड़ जाती है। तो x की घात यहाँ पे x दोनों एक जैसे हैं, घात जुड़ जाएगी m प्लस n। तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, x की घात m प्लस n। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज आयत डैश आकृतियां है। तो त्रिभुज और आयत है आपकी समतल आकृतियां है, जिसको हम 2D पे बना सकते हैं, वो होती है आपकी समतल आकृति। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, उनके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। वर्ग की भुजा दे रखी है, उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो उसका फॉर्मूला होता है D = वर्गमूल 2 × a। डी में विकर्ण हो गया, ए उसकी भुजा है वर्ग की, तो वर्गमूल 2 गुणा 5। वर्गमूल 2 का मान होता है 1.414 गुणा 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपको 7.07 सेंटीमीटर। तो आपको ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr²। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 2.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। कट कर दो 5, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 12.5 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो इसमें ऑप्शन ठीक नहीं देखा, 12.5 आएगा आपका और बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोले का आयतन कितना होता है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। r क्या है, त्रिज्या होती है उसकी,
तो 4/3 पाई r क्यूब ये गोले का आयतन होता है। अगला क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री का मान बताओ। इन दोनों का मान एक जैसा होता है और वो मान होता है आपका 1/√2। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका कि साइन 45 भी 1/√2 होता है और कोस 45 भी 1/√2 होता है। अगला क्वेश्चन है 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होती है। तो आपकी जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर होती है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर आपका। अगला है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो कोस बटे साइन थीटा वो आपका कोट थीटा के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोस होता है आपका आधार बटे कर्ण और साइन होता है लंब बटे कर्ण। जब दोनों को डिवाइड करेंगे आधार बटे कर्ण बटे में लंब बटे कर्ण, तो कर्ण से कर्ण कट गया आपका, ये बच गया आधार बटे लंब और आधार बटे लंब होता है आपका कोट थीटा। इसलिए कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा है वो आपका कोट थीटा के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन आपका तापमान मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो तापमान मापने के लिए हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी आएगा। ऊष्मा की इकाई क्या होती है। तो ऊष्मा की इकाई आपकी कैलोरी होती है। ऑप्शन सी आएगा। सूर्य की ऊष्मा का पृथ्वी तक स्थानांतरण किस प्रकार होता है। जो सूर्य की हीट है वो पृथ्वी तक पहुंचती है वो विकिरण के द्वारा होती है, रेडिएशन के द्वारा। तो आपका ऑप्शन सी आएगा। 764 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलना है, 764 डिग्री केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है F-32/9 बराबर होएगा आपका K-273.15/5। हम क्या करेंगे, जहाँ पे K है वहाँ पे 764 रख दो। F-32/9 बराबर 764 - 273.15/5। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 490.85 × 9/5। जब हम इसको हल करेंगे तो एफ का मान आ जाएगा आपका 915.8 डिग्री। तो आपका ऑप्शन सी आएगा कि 764 डिग्री केल्विन है वो 915.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। तो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा आपकी 80 कैलोरी होती है। विद्युत परिपथ में करंट को किस इकाई में मापा जाता है। विद्युत सर्किट में करंट की इकाई होती है वो एम्पियर होती है। तो आपका ऑप्शन बी आएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ को जोड़ने और तोड़ने में प्रयोग होता है, मतलब किसके द्वारा हम सर्किट को जोड़ते हैं या फिर तोड़ते हैं। तो वो होता है हमारा स्विच ऑन ऑफ होता है। ऑन होते हैं तो सर्किट आपका जुड़ जाता है, ऑफ होता है तो सर्किट आपका ब्रेक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ऐसा सर्किट जिसमें करंट का प्रवाह न हो उसके उसे हम क्या कहते हैं। तो वो आपका ओपन सर्किट कहलाता है। जहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होता तो उसे हम ओपन सर्किट बोलते हैं। ऑप्शन सी आएगा। किसी आधार पर टिके भार को उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी आधार पर से भार उठाना है तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम स्क्रू जैक का उपयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी आएगा। अगला क्वेश्चन है मशीन को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए बल को क्या कहते हैं। किसी मशीन को कंट्रोल करना है उसके लिए हम जो बल लगाते हैं उसको हम प्रतिरोध बल कहते हैं। आपका ऑप्शन ए आएगा। लेमन स्क्वीजर डैश ऑर्डर लीवर का उदाहरण है। तो लेमन स्क्वीजर है वो आपका सेकंड ऑर्डर लीवर का उदाहरण, दूसरे प्रकार के ऑर्डर का। अगला क्वेश्चन है यदि आलम भार तथा शक्ति के बीच में हो तो उसे किस प्रकार के लीवर के नाम से जाना जाता है। डी एफ आपका है, आलम होता है वो पावर और शक्ति और भार के बीच में हो तो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर लीवर बोलते हैं। तो पहली प्रकार का लीवर बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका फर्स्ट ईयर के लिए कॉमन था, सभी ट्रेड के लिए। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।